हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि चैप्टर नंबर है 1 और चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। बोर्ड में आता है ये ज्यादातर क्वेश्चन। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपके पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको आपको कंपोजिट दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर हम मैथ्स में देखें तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर आता है वो आपका आता है 4, क्योंकि अगर आप 2 को देखोगे तो 2 के भी 1 एंड 2 फैक्टर है, 3 के भी 1 एंड 3 है, 1 का ओनली 1 फैक्टर है। तो 4 एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 1 होता है, 2 होता है एंड 4 होता है। तो हमें शो करना है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। अगर हम ये शो कर दें कि जो हमारे पास नंबर दे रखा है इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, तो हम ये शो कर देंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले यू हैव टू टेक द कॉमन। तो दोनों में हम ध्यान से देखें, 13 दोनों में कॉमन आता है। तो सबसे पहले हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आपने 13 को कॉमन लिया तो आपका अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए, ये अंदर बन गया आपका 13 इंटू 77 प्लस 1। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 13 इंटू 78। अब आप ध्यान से देखो, आपने इस पूरे नंबर को किस में लिखते हैं, 13 इंटू 78। आप चाहो तो इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि इस नंबर के अंदर 13 भी इसका फैक्टर है, 78 भी इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है, एंड इन नंबर इटसेल्फ इज आल्सो अ फैक्टर। जो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी तो इसका फैक्टर होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन नंबर, जो भी आपको नंबर गिवन था, हैव फैक्टर 13, 78, 1 एंड इन नंबर इटसेल्फ। और जो नंबर है वो खुद भी अपने आप में एक फैक्टर है, इटसेल्फ। Therefore it has more than 2 factors। इसके पास क्या है, more than 2 factors, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। Therefore इस वजह से जो गिवन नंबर है, Therefore जो भी आपके पास नंबर गिवन था, आपको नंबर गिवन था बेटा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13। तो ये जो आपके पास नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर है आपका कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा। हमने क्या किया, सबसे पहले यू हैव टू टेक कॉमन। सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी दोनों नंबर में कॉमन आता है 13, उसको आपने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद आपका जो अंदर नंबर बना 13 के बाद, वो बन गया 78 इंटू 1। अब आप क्या देखेंगे, ये लगोगे जो गिवन नंबर है इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है। 13 इसका फैक्टर है, 78 इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है, एंड इन नंबर इटसेल्फ इसका फैक्टर है। तो आपने शो कर दिया कि गिवन नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके पास है मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। देयरफॉर जो गिवन नंबर है वो आपका कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जो इसका सेकंड पार्ट दे रखा था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। देखो, अब हमें प्रूफ करना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और नंबर दे रखा था बेटा आपको यहाँ तक 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 इंटू 1 तक, फिर उसके बाद आपको दे रखा है प्लस 5। अब फिर से वही कहानी को रिपीट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। देखो 5 गिरा 5 गिरा, 5 को कॉमन लेते हैं। जैसे ही मैंने 5 को कॉमन लिया तो अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 42, 4 3 12, 12 24 24 को अगर आप
42 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो नंबर आता है वो आता है 1008 प्लस 1 एज इट इज। तो आपके पास कितना आ गया 5 इंटू 1009, बस इतना ही छोड़ दो, इंटू 1 लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज दैट्स इनफ। तो आप फिर से क्या देख रहे हो, 5 इसका फैक्टर है, 1009 इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है, एंड ये नंबर इटसेल्फ इसका में फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन नंबर, गिवन नंबर कौन सा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, देयरफॉर गिवन नंबर हैव फैक्टर्स, 5 आपका फैक्टर था, 1 5 1009 1 एंड इन नंबर इटसेल्फ, जो भी आपके पास नंबर था वो भी तो इसका फैक्टर है ना बेटा, तो वो भी इसका फैक्टर है। देयरफॉर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसके पास आपके पास कितने आ गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए। देयरफॉर गिवन नंबर इज, जो आपको गिवन नंबर है इज अ कंपोजिट नंबर, जो आपके पास गिवन नंबर है इज ए कंपोजिट नंबर, जो भी आपके पास नंबर था वो आपको कंपोजिट नंबर आ गया। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो मैं ऐसे क्वेश्चन को समझता हूँ कि ये क्वेश्चन बेटा फ्री के मार्क्स है। वाई फ्री के मार्क्स है, मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी महाभारत नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेके दिखा देना कि वो नंबर 2 या 3 नंबर का मल्टीपल आ रहा है, और उसके पास कोई से भी 2 फैक्टर दिखा दो, 2 से ज्यादा, कोई से भी 2 से ज्यादा दिखा दो, तो आप बोल दोगे कि वो कंपोजिट नंबर है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, सबसे पहले आपने 5 को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपका 1008 बना प्लस 1, फिर आपने 5 इंटू 1001 लिख दिया, 5 इसका फैक्टर है, 1009 इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है, और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना दिखाना है कि मोर देन 2 हो गए, तो आपके पास से ज्यादा फैक्टर हो गए, बस इनफ है, इससे ज्यादा शो नहीं करना, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आपने लिख दिया कि 5 इसका फैक्टर है और 1009 इसका फैक्टर है और 1 भी इसका फैक्टर है, एंड ए नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, दैट्स व्हाई गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट नंबर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था बेटा, हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इस तरह की क्वेश्चन को हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम, एचसीएफ एंड एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो ये तरह का जो क्वेश्चन होता है ये होता है बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम। एचसीएफ एलसीएम नॉट नेसेसरी कि आपको डायरेक्ट निकाले, समटाइम्स आपको वर्ड प्रॉब्लम भी देता है। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालना आता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें एचसीएफ एलसीएम मैंने आपको बहुत शॉर्टकट मेथड से सिखाया हुआ है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, आपको एक सर्कुलर पाथ दे रखा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू टेक वन राउंड और रवि टेक्स 12 मिनट्स टू वन राउंड। Suppose they both start at the same point, then go in the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? सोनिया 18 मिनट लेती है राउंड लेने में, रवि जो है 12 मिनट लेता है। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ कितनी देर बाद वो एक स्टार्टिंग पॉइंट पर किसी दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद वो मिलेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि ऐसे क्वेश्चनों में हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको ना यहाँ पे ये देखना होगा कि आप एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो। देखो फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि जो सोनिया है वो 18 मिनट में करती है कंप्लीट एक राउंड को, और रवि जो है वो आपका 12 मिनट में करता है। तो ये 18 मिनट में करती है एक राउंड को कंप्लीट और ये 12 मिनट में करती है। मतलब मान लो अगर दोनों ने यहाँ से चलना शुरू किया तो जब तक सोनिया कंप्लीट करके यहाँ पर पहुंच जाएगी तो रवि कहीं ना कहीं यही होगा, यहाँ आगे पीछे होगा क्योंकि वो तो 12 मिनट लगेगा। सॉरी आई एम सो सॉरी, जब रवि पूरा चक्कर कंप्लीट करके आ चुका होगा वहाँ पे तो सोनिया कहीं ना कहीं उसके पीछे होगी क्योंकि सोनिया ज्यादा टाइम ले रही है। हमें ये बताना है कि कितनी देर बाद मिलेंगे। देखो अगर वो बार बार ढूंढते रहे तो कई बार मिलेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ये बताना है ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें, हमें ये ढूंढना पड़ता है। तो हम इस चीज को समझते हैं, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को समझोगे तो क्वेश्चन में हिडन है कि कम से कम कितने समय के बाद, कम से कम कितने वक्त, कितने टाइम के बाद वो आपस में आके मिलते हैं। तो जब भी आपके पास लीस्ट की वैल्यू बात हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यू हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम।
तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं 18 और 12 का। अगर मैं 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं इसको लिख सकता हूं 2 into 9, दैट मीन्स 2 into 3 into 3, दैट मीन्स 2 into 3 का स्क्वायर। और अगर 12 की बात करूं तो 12 को लिख सकते हैं 2 2 4, 4 3 12, दैट मीन्स 2 into 2 into 3। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में हम क्या करते हैं। अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। एलसीएम में मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई थी, हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। बहुत शॉर्ट वे है। 6-7 क्लास में हम सर्कल करते हैं, ऐसे गोल गोल कॉमन लेते हैं एचसीएफ एलसीएम में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं। हाईएस्ट पावर देखते हैं। अब आप ध्यान से देखो, एलसीएम में हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है यहाँ पर। अगर मैं ध्यान से देखूं एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर है 2 की दोनों में, तो वो 2 है। और 3 की हाईएस्ट पावर आपके पास वो भी 2 है। आई रिपीट, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और आपके पास 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो भी आपके पास 2 है। तो सॉल्व करोगे 2 2 4 और 3 3 9, दैट विल बी इक्वल टू 36। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो आंसर आया वो आया आपके पास 36। इसका मतलब बेटा ये होता है कि वो जो है 36 मिनट्स के बाद मीट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दे विल मीट। वो कब मीट करेंगे? दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। 36 मिनट्स के बाद वो दोनों क्या करेंगे? सेम पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चनों में ये देखना पड़ता है कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। मोस्टली क्वेश्चन में लिखा होता है मैक्सिमम, तो एचसीएफ कर देते हैं। लीस्ट लिखा होता है मिनिमम, तो एलसीएम कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, अंडरस्टूड भी करना है कि एचसीएफ निकाले या एलसीएम। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि आप एचसीएफ निकालने वाले हो या एलसीएम। होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आज की क्लास में हमने क्या क्या किया। देखो बेटा, सबसे पहले हमने प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमने कंपोजिट नंबर को प्रूफ किया कि जो दो नंबर दे रखे हैं वो कंपोजिट है या नहीं है। कैसे कंपोजिट है उनको हमने देखा। दो पार्ट दे रखे थे, उनको हमने कंपोजिट किया, कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमने दिखाया कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, और जब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो हमने बोला कि यस दे विल कंपोजिट नंबर्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में भी हमने यही किया है कंपोजिट नंबर का, कि ये वाला जो नंबर है कॉमन लिया। 1009 आया था, 5 1009 1 इटसेल्फ नंबर कंपोजिट है, फैक्टर है, तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। फिर हमने बात करी थी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ कि सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है उसको कंप्लीट करने में सर्कल के राउंड को। तो बताओ कितनी देर बाद दे विल मीट। हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम आया हमारा हाईएस्ट पावर लेके प्राइम फैक्टराइजेशन से 36। इसका मतलब दे विल मीट 36 मिनट के बाद दे विल मीट करेंगे एट द सेम पॉइंट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है बेटा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्लास 10th के अंदर कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, किस चीज़ को आप शॉर्ट वे में शॉर्ट ट्रिक से मुझसे पढ़ना चाहते हो। आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। मुंजाल सर क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा बेटा। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अपने क्वेश्चन की फोटो भेजिए, आप चैट कर सकते हो। जैसे ही मैं फ्री हूँगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास डेफिनेटली मैं सेंड करूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐप डाउनलोड करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ऐप का नेम है मुंजाल सर क्लासेस और चैनल का नेम भी है बेटा मुंजाल सर क्लासेस। तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।